प्रश्न संख्या 1। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 2। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्यक वंश। अजातशत्रु का संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, महाभाष्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी पाणिनि। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला सर्वप्रथम कौन से वंश थे? ऑप्शन ए चेर वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सातवाहन वंश। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ख्रीज खां। सैयद वंश का प्रथम शासक ख्रीज खां था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के ही शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। 1857 की क्रांति के समय किस मुगल शासक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान था 1857 के क्रांति के समय। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन से मिशन को भेजा था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1942 को भेजा था। अगस्त प्रस्ताव 1940 को पारित हुआ था। साइमन कमीशन 1928 को भारत में आया था और कैबिनेट मिशन के सहायता से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और वहीं गांधी जी की मृत्यु 1948 ईस्वी को हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से पुकारा गया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम आंदोलन। तो आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी मैडम कामा, ऑप्शन डी उषा मेहता। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1791। 1791 में ही बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू
यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 18, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत शहर का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत देश ही जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओजोन परत से अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। प्रश्न संख्या 21, लिट्टी चोखा निम्न में से किस राज्य का सबसे प्रमुख व्यंजन है? यह प्रश्न आप लोगों को कमेंट में करके आंसर को बताना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।